Hello, good morning dear students. This is Neeraj Paul from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Once again, I welcome you to online classes. Dear students, as you all know, last 1 week I am making revisional video for you, and today I am going to make a revisional video of chapter 2, that is working in Excel. Okay, and today I will explain about the topic that is selection in a worksheet. Students, first of all you need to know what is MS Excel. Students, MS Excel is a spreadsheet program that is used to organize your data in a tabular form. Okay, in this our first topic is selection in a worksheet. How you will select cell or a row or a column. Okay, so first of all students, I will draw here a table. Okay, you need to know what is a cell, what is a row and what is a column. Okay, look here students. Student, this is a table. Here you can see there are many small boxes. Okay, each small box is called cell. ये जो छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सेल कहलाता है. ठीक है, ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं ये क्या होते हैं? सेल. ओके, एंड द horizontal line, this is called a row. This is called a row, and the vertical line you can see here, this is called a column. Okay, सबसे पहले क्वेश्चन आपका आता है स्टूडेंट, व्हाट इज अ सेल? व्हाट इज अ सेल? सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू गिव द आंसर. द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. The intersection of row and column is called a cell. Suppose that student, you will look here. This is a row and this is a column. Okay. Intersection से जो ऑब्जेक्ट जो सेट बनता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल. तो the intersection of row and column is called a cell. Student, this is a cell. ओके, आप जो है यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल बार जो दिख रही है आपको, ये आपकी ये रो होती है, और जो वर्टिकल जो ये कॉलम्स दिख रहे हैं इसको हम कॉलम बोलते हैं. ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं इस टेबल में ये जो सेल हैं, जो छोटे छोटे सेल हैं, इनका एक इंडिविजुअल नेम है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इस सेल का नाम है A1. ठीक है, सपोज दैट अगर आपको इस सेल का नाम बताना है तो आप कैसे चेक करेंगे? देखिए ये कौन से कॉलम में है? सी कॉलम में है, मतलब ये हो गया सी. ठीक है, कौन से रो में है? 4 रो में, यानी इस सेल का नेम है C4. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इस सेल का क्या नाम है, तो इस सेल का क्या नाम है? किस कॉलम में है? ई कॉलम में है, और रो किस में? 5, यानी कि इस सेल का नाम है E5. इसी तरह से स्प्रेडशीट में हर सेल का एक इंडिविजुअल नेम होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इस सेल का नाम आपसे पूछा जाए तो देखना है आपको कौन से कॉलम में है, बी में है, और कौन से रो में है? 5 में है. ठीक है, यानी कि इस सेल का नेम हो गया B5. क्लियर एवरीवन?
Now come to the topic selection in a वर्कशीट। आप इस टेबुलर फॉर्मेट में, इस वर्कशीट में कैसे आप सेल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल you can select a single cell, a range of cell, a row or column and a whole worksheet. You can select a single cell. आप किसी भी सिंगल सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए A1 एक सिंगल सेल है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रेंज ऑफ सेल को भी सिलेक्ट करते हैं। रेंज ऑफ सेल मीन्स आप A1 से लेकर के आप A4 तक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स रेंज क्या होता है, देखिए ये A1 सेल से जब आप A4 सेल तक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है यहाँ पे, तो ये सेल रेंज होता है। यानी कि सेल रेंज को आप ऐसे लिखते हैं A1 A4, ठीक है, ये आपका सेल रेंज है। क्लियर एवरीवन। इसी तरह से आप जो है पूरे रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल देन जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट सेल। आपको उस सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। जिस भी सेल को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लिक ओवर द सेल दैट यू वांट टू सेलेक्ट। क्लियर एवरीवन। Once more listen me carefully. If you want to select a single cell, okay, you have to select a single cell. Just you have to click over the single cell. A thick border will be appear around the selected cell. That means your cell has gone selected. जैसे ही आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे एक थिक बॉर्डर उस पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ब्लू कलर से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं C4 को, तो आप देखेंगे इस पे थिक बॉर्डर जो है अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये सेल जो है ये सिलेक्टेड सेल है। क्लियर। इट मीन्स दिस सेल इज सिलेक्टेड। क्लियर एवरीवन। Now you can also select a range of cell. If you want to select a range of cell like from A1 to A4, then you can do this in MS Excel. Okay, just you have to bring your mouse pointer on the A1 cell and then after you have to click left click and then after you have to drag till the cell A4 and then after you have to release your mouse button. Clear everyone? Okay. Okay. So according to this, I hope you all have understand how you will select a single cell and a range of cell. Clear everyone? Listen me carefully the steps of selecting a range of cells. Students, if you want to select a range of cells, then first of all you have to select the first cell in the range and then after press and hold the left mouse button, then click and drag till the last cell where you want to select and then release the left mouse button. You will see the cell range will be selected after the releasing mouse button. Clear everyone? Now come to the next topic. Okay. Now students, you can also select a row or column. Students, to select a row or column, just
just you have to click on the row or column header. The selected row and column gets highlighted. Okay, it means students, if you want to select a row or column, just you have to click on the header of a column or a header of a row. Students, if you want to select this column, okay, अगर आप ये B वाला कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको जस्ट यहाँ B के जो हेडर है, ठीक है, इस हेडर पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ये पूरा की पूरी कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर इसी तरह से ये रो, सपोज दैट ये जो 3rd नंबर का ये रो है, आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं टोटल, ठीक है, तो आपको ये रो हेडर पे जाना है। इस रो हेडर पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप रो हेडर पे लेफ्ट क्लिक करेंगे आपका पूरी की पूरी जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग adjacent and non-adjacent row or column. Students, you can also select adjacent and non-adjacent column. If you want to do so students, you have to follow some steps. First of all, you have to click on the first row or column header to be selected. जिस भी रो और कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है पहले उस हेडर पे आप क्लिक कर देंगे एंड देन आफ्टर यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की। उसके बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और होल्ड रखेंगे विदाउट रिलीज द शिफ्ट की। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द लास्ट रो और कॉलम टू बी सिलेक्टेड। लास्ट कॉलम या रो तक आप जाएंगे जहां तक आपको सिलेक्ट करना है एंड if you want to select non-adjacent row or column, just you have to use the control key instead of shift key. अगर आप non-adjacent column को select करना चाहते हैं तो आपको shift key की जगह पे आपको control key का यूज करना है, ठीक है? Now students, next topic, our next topic is editing cell content. Students, editing cell content I will explain in my next video lecture. Okay, today you have to revise the topic that is selection in a worksheet. आपको इसी को रिवाइज करना है, ठीक है, नोट से आपको पढ़ना है और सारी चीजें आपको लर्न करनी है, ठीक है। Next topic, that is editing cell content, I will explain in my next video lecture. Till then students, goodbye. Thank you for watching my videos. Once again, bye bye everyone.